मेरा बाप एक गरीब मज़ारा था। गांव का वडेरा एक जालिम इंसान था। सारे गरीब लोगों से कहता है कि तुम्हारी नस्लें भी मेरी गुलामी करेंगी। मेरे दिल में बगावत पैदा हुई तो मैं चुपके से गांव से शहर भाग आया, जहां दिन रात मजदूरी करता, साथ ही अपनी पढ़ाई करने लगा। कई दिन गुजर गए। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपनी मेहनत और कोशिश से टैक्स ऑफिसर बन गया। अफसर बनकर जब अम्मा अब्बा से मिलने गया तो मेरा कलेजा फट गया। इस वडेरे ने अब्बा को जंजीरों में। रात का टाइम था जब मैं अपने गांव वापस आया। अपने माँ बाप को आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं इस गांव के वडेरे की हवेली के पास से गुजरा, ये सोचता हुआ कि एक दिन मैं भी ऐसी ही हवेली बनाऊंगा। और अब तो मैं ये कर भी सकता था, लेकिन मैंने देखा कि हवेली के बाहर इनने एक जानवर बांध रखा था। मैं हैरान हुआ कि इतना बड़ा कुत्ता कहाँ से लेकर आया है। ये लगता है कोई नस्ली है, क्योंकि इसके पास तो पैसे भी बहुत थे और नस्ली कुत्ते रखने का शौक भी था। लेकिन जब मैं थोड़ा करीब गया तो मेरा दिल बैठ गया। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे हाथों में पसीना आ गया और मेरी सांस अचानक से तेज़ चलने लगी, क्योंकि मैं जिसको कुत्ता समझ रहा था कि पता नहीं बल्कि मेरा सगा। नाम तो मेरा बिलाल है, मगर सब मुझे बाबू कहते थे। हम लोग गांव में रहते थे और इस गांव का एक ही वाली वारिस था जो वडेरा था। इसका नाम हशमत खान था और वो पूरे गांव पर राज करता था। इसकी मूंछें इसके गुरूर की तरह बड़ी थी और इसकी आवाज़ में एक ऐसा ज़ाहिर भरा होता जैसे किसी सांप ने कान में फंकार मारी हो। इसी की ज़मीनों पर हम लोग काम करते थे, लेकिन ये ज़मीनें इसने हमें ये कहकर दी थी कि तुम लोग किस्तें देते रहना तो ज़मीनें तुम्हारी हो जाएंगी। हमने दिन रात खून पसीने से इन ज़मीनों को सिंचा था, खेतों को ज़िंदगी दी थी, इनमें बीज भी हमने डाले थे, पानी भी हमने दिया था, धूप में झुलसते बदन भी हमारे थे। लेकिन जब किस्तों की मुद्दत पूरी हो गई और हमें उम्मीद हुई कि अब ये ज़मीनें हमारी हो जाएंगी, तो वो हमें धुतकार के कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी ज़मीनें हैं और अब अगर नज़र आए तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। वो ना कोई लिखत देता था ना बात सुनता था। हम इसकी नज़र में बस मजदूर थे, गुलाम थे, जानवर थे जो दिन रात काम करें और बदले में सिर्फ एक मुट्ठी गंदम लेके खुश हो जाएं। मैं इस जुल्म से परेशान हो चुका था। मैं सोचता कि कब तक मेरी माँ धूप में कपड़ा लपेट कर खेतों में काम करेगी, कब तक मेरा बाप अपनी कमर धोरा करके वडेरे की ज़मीनों में बैल की तरह जुतेगा। मैं गाँव का वाहिद लड़का था जो 10 जमातें पढ़ चुका था और मेरी उम्र भी अब ऐसी थी कि खून में उबाल आता था, हाथों में ताकत थी और दिल में आग थी। मैंने एक दिन माँ बाप से कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, शहर चलते हैं, वहाँ कोई वडेरा नहीं होगा, कोई हमें गुलामी पर मजबूर नहीं करेगा, हम कुछ ना कुछ करके अपने लिए बेहतर ज़िंदगी बना लेंगे। माँ ने सहम कर मेरी तरफ देखा और कहा कि तू पागल हो गया है, जिस ज़मीनें हमने अपनी हड्डियों का गोदा बेच के संवारी हैं, हम इन्हें कैसे छोड़ दें। कल को वडेरा हमारे नाम लिख देगा तो हमारी नस्लें भी जहाँ आबाद हो जाएंगी। बाप ने भी इसी डरे डरे लहजे में कहा कि वो हमें ढूंढ निकालेगा और मार डालेगा। वो जालिम आदमी है, कुछ भी कर सकता है, हम इससे बच नहीं सकेंगे। मैंने कहा वो हमें सिर्फ धोखे दे रहा है, वो कभी ज़मीनें हमारे नाम नहीं करेगा, हमें सिर्फ सब्ज़ बाग दिखा रहा है। हम जितना इसके पीछे लगे रहेंगे इतने ही दलदल में धंस जाएंगे। लेकिन मेरे माँ बाप जैसे सदियों के गुलाम थे, इनके लहजे में आज़ादी का जिक्र भी जुर्म लगता था। मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि अगर तू गया तो वो हमें भी जान से मार डालेगा, क्योंकि तू हमारा बेटा है और हमारे खून का निशान है, वो और किसी को नहीं छोड़ता। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ से निकलूँगा और ज़रूर निकलूँगा। एक दिन खेत में काम करते हुए जब सूरज मेरे सर पर भरा हुआ था और पसीने ने मेरी कमीज़ को भिगो दिया, तो मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान उठा और मैंने हावड़े से मट्टी निकालकर वडेरे की चमकती गाड़ी पर फेंक दी, जैसे इसकी शान शौकत को खाक में मिला रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से वो दूर खड़ा मुझे देख रहा था। वो गरजता हुआ आया और पहले तो मुझे गाड़ी साफ करने को कहा, फिर अपने कारिंदों को बुलाया और कहा कि इस गुस्ताख को 20 कोड़े मारो। मैं खामोश खड़ा रहा, ना आंखों में आंसू ना जबान पे माफ़ी थी, क्योंकि मैं जानता था ये कोड़े मेरे जिस्म पे नहीं बल्कि जज्बे पे बरस रहे हैं। मेरे माँ बाप की हालत नाकाबिले बयान थी। माँ रोती रही, बाप चुपचाप हाथ बांधे खड़ा रहा, लेकिन मेरे दिल में वो तूफान अब बांदी बन चुका था। इस रात मैंने रोते हुए अपनी चटाई पर लेटे लेटे रब से कहा कि मुझे एक मौका दे, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं इस जिल्लत से ज़िंदगी से निकलना चाहता हूँ। और फिर अगली ही रात मैंने अपना मुख्तसर सा सामान बांधा और गाँव छोड़ दिया। मैं बस की छत पे बैठा हुआ इस रास्ते को देखता रहा
जो मुझे गांव से शहर की तरफ ले जा रही थी। मेरे दिल में सिर्फ एक ख्वाब था कि मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, कुछ बनूंगा और फिर एक दिन अपने माँ बाप को इज्जत वाली ज़िंदगी दूंगा। शहर पहुंचकर मुझे सबसे पहले रहने की जगह की फिक्र हुई। मैंने बस अड्डे के पास एक छोटे से होटल में नौकरी कर ली। दिन भर बर्तन धोता, झाड़ू देता और रात को होटल के मालिक पर रैंप पर इसकी छत पे सो जाता। और हर रोज़ रात को दिल में यही सोचता कि एक दिन मेरे हाथों में कलम होगा, एक दिन मैं सफ़ेद कपड़े पहने फ़ख्र से अपने गांव वापस जाऊंगा और वडेरे के आगे खड़ा होकर कहूँगा कि अब मेरी बारी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मैंने दिन रात मेहनत की, होटल के मालिक से बचाकर पैसे जोड़े और शाम को करीबी मदरसे में जाकर इल्म हासिल करने लगा। वहाँ के मौलवी साहब ने मेरी मेहनत देखकर मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ करने की तरगीब दी। मैंने वो भी शुरू कर दिया। दिन के वक्त होटल का मुलाजम था, रात को तलब इल्म और दिल में एक ख्वाब का कैदी। वो दिन भी आया जब मुझे एक अदारे ने स्कॉलरशिप दी और मैं शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गया। ये सब बताने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। हर दिन, हर लम्हा एक कुर्बानी थी, एक अजियत थी। हर रात एक नए ख्याल के साथ सोता कि शायद कल कोई मौजज़ा हो जाए, शायद कल मेरे माँ बाप हिम्मत करके मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएं, शायद कल मुझे कोई मौका मिल जाए जहाँ से मैं आसानी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकूं और फिर मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी भी कर सकूं। लेकिन सब कुछ एक ख्वाब था, एक दौर का ख्वाब। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं हमेशा से चाहता था कि अपने माँ बाप को भी अपने साथ लेकर जाऊं, क्योंकि मैंने बचपन में देखा था कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी को सर्फ गुजारने के लिए जिया। कभी जीने का हक नहीं मांगा, कभी शिकायत नहीं की, बस जो मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया, जो वक्त ने दिया वो कबूल कर लिया। कभी ज़बान से शिकवा ना किया, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। खामोशी से अपने नसीब को किस्मत समझकर गुजारा करते रहे। यही चीज़ मुझे अंदर से तोड़ देती थी, क्योंकि मैं जानता था कि जो वो लोग हैं जिन्होंने हर वो दिन देखा है जो शायद किसी सज़ा से कम नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इज्जत दी, हौसला दिया। मुझे भी यही उम्मीद थी कि अगर इनकी ज़िंदगी भी मुश्किल है तो बस ये इनकी आखिरी मुश्किल है, क्योंकि एक दफ़ा मैं कामयाब हो गया तो फिर इन्हें मैं अपने साथ ले आऊँगा और पूरे हक से लेकर आऊँगा, ना किसी डर से, ना किसी की मिन्नत करके, बल्कि एक अफसर बन के एक जिम्मेदार बेटे की हैसियत से इनका हाथ पकड़कर गाँव से निकालूंगा। मैंने फैसला कर लिया था कि मुकाबले का इम्तिहान देना है और हर सूरत में कामयाब होना है। मैंने दिन रात एक कर दिए। पढ़ाई मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गई और इस मकसद में मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरे उस्ताद मोहतरम बने, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे पढ़ाया बल्कि मुझे समझाया भी, मेरे दिल का हाल भी सुना और मेरी राहों को आसान भी बनाया। वो मेरी हौसला अफजाई करते रहते, मुझे अच्छा मशवरा देते कि तुम इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करना, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी कहानी एक आम कहानी नहीं। उन्होंने खुद मेरी बातें सुनी थी। मैंने इनको सच सच बताया था कि मैं किस माहौल से आया हूँ, किस जुल्म से बच कर निकला हूँ और क्या ख्वाब देख रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि तुम जैसे लोगों के लिए रास्ता आसान बनाओ। मुकाबले के इम्तिहान में जब आप पास हो जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपने किस फील्ड में जाना है। जाहिर करते तो वो अपनी मर्जी है, लेकिन आपसे पूछते ज़रूर हैं। मैंने इसी फॉर्म में इनकम टैक्स का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे अपनी कहानी को मुकम्मल करना है तो इसी ब्रांच में जाना होगा, जहाँ से मैं इन लोगों का हिसाब ले सकूं जिन्होंने सारी ज़िंदगी दूसरों को गुलाम बना के रखा था। और जब मैंने इम्तिहान दिया तो मैं पास हो गया। इस लम्हे को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता कि वो एक ऐसा एहसास था जैसे किसी ने मेरा दिल पढ़ लिया हो, जैसे मेरी दुआएं सुन ली गई हों। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने की थी वो मैं जानता था कोई भी शख्स इतनी मेहनत के बगैर किसी उम्मीद के नहीं करता। हर रात जाग कर पढ़ना, हर दिन खुद को तनहा महसूस करना और फिर भी हौसला ना हारना, ये सब किसी भी आम इंसान के लिए आसान नहीं होता। लेकिन मेरे लिए ये सब मामूल बन चुका था, क्योंकि मेरे पीछे एक कहानी थी, एक मकसद था। अभी मेरी पोस्टिंग होना बाकी थी और फिर मुझे वो खुशखबरी भी मिल गई जिसका मुझे इंतज़ार था। इनकम टैक्स ब्रांच में भी मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी और वो भी डायरेक्ट लेवल पर। ये मेरे लिए सिर्फ एक कामयाबी नहीं, मेरे लिए एक नया आगाज़ था, एक ऐसा आगाज़ जहाँ से मैं अपने माँ बाप की कुर्बानियों का बदला चुका सकता था, इनकी झुकी हुई गर्दनों को सीधा कर सकता था, इनके डरे हुए चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकता था। अब मेरे अंदर एक नया जोश था। मैं उड़कर पहुंच जाऊं अपने गांव और जाकर अपने माँ बाप को बताऊं कि आपका बेटा कामयाब हो गया है और अब आपको किसी के बाप से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे मरहले थे जो मुझे मुकम्मल करने थे। मुझे घर में शिफ्ट होना था, मुझे गाड़ी मिलनी थी, मुझे अपनी पोस्टिंग का लेटर लेना था और मुझे इन तमाम इंतज़ामात को देखना था।
जो एक नए अफसर के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सब मराहल में वक्त लगा और मैंने सब्र से हर चीज़ मुकम्मल की। लेकिन इस सारे मरहले में मैंने एक दफ़ा भी गांव में फ़ोन नहीं किया था, अपने माँ बाप की खबर नहीं ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी हवाले से वो किसी मुश्किल में फंस जाए। अगर किसी को पता चलता कि मैं अब एक अफसर बन चुका हूँ तो शायद वो इन पर दबाव डालने लगे, शायद कोई इनके साथ ज्यादती करे या इनसे कुछ मनवाने की कोशिश करे। खैर, अब मैं बहुत खुश था, मेरे पास इख्तियार था, ताकत थी, इज्जत थी। अब मैं सिर्फ वही बिलाल नहीं था जिसे वडेरे ने बीच चौराहे कूड़े मारे थे। अब मैं एक डायरेक्टर था, एक कामयाब शख्स। जब मेरे सारे मामलात सीधे हो गए तो मैंने गाँव जाने का फैसला किया और दिल में ये ठान लिया कि बढ़ चढ़ कर जाऊँगा और अपने माँ बाप को इस पूरे गाँव के सामने अपने साथ लेकर आऊँगा, ताकि सबको पता चल जाए कि जिन्हें वो कमज़ोर समझते थे वो अब किसी के मोहताज नहीं रहे। उन्होंने बहुत मेहनत मजदूरियाँ कर ली, अब वक्त आ गया है जब इन्हें सुकून मिले, जब इनके बेटे की मेहनत इनके नाम होगी। जहाँ तक कि इस ज़मीन की बात है तो वो तो खुद ही वडेरे से निकलवा लूँगा, क्योंकि अब मैं सिस्टम का बंदा बन चुका था। कानून मेरे साथ था और मेरे पास इख्तियार था। खुशी खुशी गाँव की तरफ रवाना हुआ था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, आंखों में नमी भी थी और मुस्कुराहट भी। एक तरफ बचपन की यादें थी तो दूसरी तरफ मुस्तकबिल के ख्वाब थे। लेकिन एक बात तय थी, अब सब कुछ बदलने वाला था। अब मेरे माँ बाप को इनका हक मिलने वाला था और अब वो दिन दूर नहीं जब इस जुल्म के इल्ज़ाम का हिसाब किताब होने वाला था। गाँव पहुँचते हुए रात का समा था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने सोचा यही बेहतर है, खामोशी से अपने घर चला जाऊं और सुबह की पहली रोशनी के साथ अपने माँ बाप को वहां से लेकर निकल जाऊं। न किसी को खबर होगी, न किसी को मौका मिलेगा कि वो मेरे जाने में रुकावट डाले। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और गली के अंधेरे में आस्ता आस्ता कदम रखता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं वडेरे की हवेली के करीब पहुंचा तो एक लम्हे को मेरे कदम रुक गए। दिल में एक आग सी भड़क उठी। मैंने सोचा तुझे तो मैं कल पूछूंगा, वो डेरे तेरी खैर नहीं। मैंने एक निगाह हवेली की तरफ डाली तो वहां एक अजीब न मंजर देखने को मिला। घर के बाहर एक बड़ा नस्ली कुत्ता बंधा हुआ था। मैंने कहा कि इतना बड़ा कुत्ता कहाँ से ले आया? कोई महंगा जानवर है, पैसा हो तो ऐसे ही शौक होते हैं ना। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी सीधी कर लूँगा तो अपने लिए भी ऐसा ही नस्ली कुत्ता लाऊंगा, ताकि सबको पता चले कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन जब मैं थोड़ा और करीब हुआ तो मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी आंखें वो मंजर देखकर पथरा गई। मेरा हलक खुश्क हो गया, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने अपना बैग नीचे फेंका और दीवानों की तरफ भागते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि जिसे मैं दूर से जानवर समझ रहा था वो जानवर नहीं बल्कि मेरा बाप था। मेरे बाप को इस वडेरे ने जानवर बनाकर जंजीर से बांध रखा था। इसके घर के सामने इसकी शान शौकत के एक मजहर के तौर पर जब मेरे बाप के गले में से जंजीर निकाली, इसके जिस्म पर जगह जगह नील पड़े थे, चेहरा कमजोरी से झुका हुआ था और आंखों में बरसों का दर्द भरा हुआ था। मुझे देखते ही वो दो लम्हे के लिए साकत रह गए, जैसे यकीन ना आया हो कि वाकई इनके सामने हूँ। फिर वो मेरे गले लाकर फूट फूट कर रोने लगे। इनकी हिचकियां बंध गई। मैंने इनको संभाला और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? किसने किया ये जुल्म? मेरे बाप ने रोते हुए कहा कि बेटा, वो वडेरा कहता है कि जो गांव को छोड़कर भागेगा इसे इबरत का निशान बनाऊंगा, इसीलिए हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। वो कहता है तुम जैसे लोग जब तरक्की करते हैं तो गुरूर में आ जाते हैं, इसलिए वो सबको सबक सिखाना चाहता है। मैंने पूछा माँ कहाँ है तो उन्होंने कहा वो हवेली के अंदर होती है। इससे दिन भर काम लिया जाता है जैसे किसी गधे से काम लिया जाता है। शायद अभी कहीं थकी हारी पड़ी होगी। मेरी रूह तक कांप गई। मैंने कहा बाबा, माँ को बुलाएं और हम यहाँ से अभी निकलते हैं। मेरे बाप किसी तरह अंदर गए और थोड़ी देर बाद मेरी माँ को लेकर आए। माँ की हालत देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो गए। झुर्रियों से भरा चेहरा और कपकपाता वजूद, मैंने दोनों को सहारा दिया और लेकर अपने इस छोटे से घर की तरफ रवाना हुआ जो मैंने शहर में किराए पर लिया था। रास्ते पर वो खामोश थे, जैसे कुछ समझ ही ना पा रहे हो। मैंने इन्हें सारी रात बात बताई कि मैं मुकाबले का इम्तिहान पास कर चुका हूँ, मेरी पोस्टिंग इनकम टैक्स के डायरेक्टर के तौर पर हो चुकी है, अब हम इस गाँव के किसी इंसान से नहीं डरते। वो दोनों हैरत से मुझे देखते रहे, जैसे यकीन ना आ रहा हो। मेरी माँ ने मेरा चेहरा हाथों में थाम कर कहा कि बेटा, अगर ये सच है तो हमें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि ये लोग हमें फिर किसी अजियत का निशाना बनाए। मैंने कहा नहीं, आप चुपचाप नहीं जाएंगे, आप तमाशा होगा और ऐसा तमाशा होगा कि पूरा गांव देखेगा और समझेगा कि इबरत कोई गाली नहीं बल्कि मेहनत से इंसान हर मकाम हासिल कर सकता है। मैं अपने कच्चे से बने घर में बैठा माँ बाप को साथ निकाल के थोड़ा सा सुकून सा सांस लिया कि दरवाजे पे एक लड़का हाँफता हुआ आया और मेरे माँ बाप के चेहरों का रंग यकदम जर्द पड़ गया, क्योंकि वो लड़का इसी फसादी टोले का बंदा था जिसके बारे में सब जानते थे कि वो वडेरे का खास मुखबर है। माँ ने थर थर कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, बेटा अब क्या होगा? वो तुझे नहीं देखेगा, वैसे ही हमारे पीछे चढ़ दौड़ेगा। बाप का जिस्म जैसे पसीने से भीग गया।
मैंने इन दोनों को तसल्ली दी और कहा कि अब बस आप तमाशा देखते जाओ। मैंने अपना फ़ोन उठाया और तेज़ी से कुछ नंबर मिलाने लगा। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, अपने महकमे के चंद काबिल अफसरान को भी कॉल की, इसके साथ साथ एक इंसानी हकूक़ की NGO को भी कॉल कर दी। गांव में एक ऐसा केस है जो शायद इनके रिकॉर्ड में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मैंने इन्हें वक्त और मुकाम बताया और कहा कि 2 घंटे के अंदर पहुंच जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आज इंसाफ अपनी आंखों से देखा जाएगा। इसके बाद मैंने वडेरे की पुरानी फाइल खुलवाने का हुक्म दिया। मेरे दफ्तर के कंप्यूटर से वो तफसीलात निकाली जो बरसों से खाक चाट रही थी। इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के मुताबिक वडेरे ने एक दिन भी बाकायदा टैक्स अदा नहीं किया, और जो चीज़ें इसकी फहरिस्त में ज़ाहिर की गई थी सिर्फ इन्हीं पर इसका टैक्स 5 से 8 करोड़ रुपए के दरमियान था। लेकिन ज़ाहिर शुदा जायदाद और आमदन की तफसील अभी अलग थी। घपले इतने किए ये तो तब मालूम हुआ जब हिसाब खोला। मेरा दिल जल रहा था। ऐसे ना लोग सिर्फ अपने पर जुल्म करते हैं बल्कि मुल्क को भी धोखा देते हैं। वो सब अफसर मेरे साथ थे। हम सब एक कतार में वडेरे की हवेली के सामने जा खड़े हुए। इसका चेहरा फीका पड़ गया, जैसे सारा खून चेहरे से निकल गया हो। मैंने इसे अपनी आंखों में देखा। वो मुझे देखकर चौंका और इसके होंठों पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट उठी, जैसे वो समझ ना पाया हो कि अचानक क्या हो गया है। मैंने अपने बाप को भी साथ लेकर गया था, अब भी नज़रें झुकाए खड़ा था जैसे वो इसी हालत का आदी हो चुका हो। मैंने आस्ते से कहा, बाबा सर उठाकर खड़े हों, आपका वक्त वापस आ चुका है। जी सुनकर मेरे बाप ने नज़रें उठाई और मेरी आंखों में देखकर एक बार फिर आंसू बहाए, लेकिन इस बार वो आंसू कमज़ोरी के नहीं बल्कि खुशी के थे। वडेरे ने हम सबको अंदर बुलाया और रस्मी चाय पानी की पेशकश की, लेकिन मेरी नज़रें इसके डर से भरे चेहरे पर थी। मैंने रस्मी बातचीत के बगैर ही अपनी टीम के सामने वो फाइल रखी जिसमें इसकी टैक्स चोरियां दर्ज थी और कहा कि आपने एक पैसा भी इनकम टैक्स नहीं दिया और अब तक की 12 करोड़ रुपए से तजावज़ कर चुकी है। सरकार की ज़मीन लेस पर लेकर आपने नाजायज़ कारोबार किया और अब आपको फैसला करना होगा कि ये रकम कब देंगे। अगर नहीं देंगे तो आपको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपके तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। वो यकदम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरे गांव के हो। मैंने एक कहका मारकर कहा कि हाँ, इसी गांव का हूँ जहाँ तुमने मेरे जिस्म पर 20 कोड़े मारे थे, जहाँ तुमने मेरे बाप को जंजीर से बांधकर कुत्ते की तरह रखा और मेरी माँ को गधी बनाकर सारा दिन काम लगाया। अब तुम मुझसे रहम की उम्मीद करते हो। इसने कहा, मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं, मैं सिर्फ 1 करोड़ दे सकता हूँ। मैंने इसके सामने से नज़रें हटा के अपने महकमे के अफराद को हुक्म दिया कि इसे फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और इसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाए। इसके बाद हमने गांव के कासद को बुलाया और वो तमाम ज़मीनें जो वडेरे ने लोगों से किस्तों पर ली थी लेकिन इन्हें नहीं दी थी, वो सब लोगों के नाम करवाई। लोगों की आंखों में हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत थी, जैसे किसी ख्वाब की ताबीर इनके सामने हो गई हो। हमें भी एक छोटा सा रकबा मिल गया और सबसे बढ़कर ये कि वडेरा साहब अब हवालात के अंदर थे जहां इन जैसे असल लोग होने चाहिए। गांव में पहली बार लोगों ने आज़ाद फ़िज़ा में सांस ली। जो खौफ एक साए की तरह इनके सरों पर था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब किसी को मारने पीटने, जंजीर से बांधने या ज़मीन हड़पने का खौफ नहीं था। वडेरा सिर्फ नाम का रह गया, क्योंकि अब इसके सारे इख्तियार ख़त्म हो गए। इसकी जगह कानून ने ले ली। मैं माँ बाप के साथ अपने घर वापस आया तो इनके चेहरों पर सुकून और फ़ख्र की रोशनी थी, जैसे बरसों का बोझ यकदम उतर गया हो और फिर से जीने लगे हों। भला आखिर वो लम्हा आ गया जब मैंने फैसला किया कि गाँव की वो ज़मीन जिस पर हमारा ख़ानदानी हक है मगर सालों से वडेरे के ज़ालिमाना हुकूक पे वाबस्ता थी, अब हमें वापस मिल चुकी थी। और मैंने फैसला किया कि अब हमें वहाँ मज़ीद नहीं रहना, हमें इस धरती को छोड़ देना चाहिए जहाँ हमने सदियों से जुल्म सहा, लेकिन अब इज़्ज़त के साथ अपना नया सफ़र शुरू करना है। एक जिम्मेदार और नेक शख्स को अच्छी कीमत पर बेच दी और शख्स बरसों से हमें इज्जत देता आया। मुझे यकीन था कि वो उस ज़मीन का सही इस्तेमाल करेगा। जब वो पैसे लेकर आया और मेरे वालिद की हथेली पर रखे तो मेरे वालिद की आंखों में आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बरसों से जमा किए हुए दुख के तूफान को किसी ने अचानक रास्ता दे दिया हो। मेरे सीने से लगे और सिर्फ इतना कहा, बेटा तूने हमारी सदियों की थकन उतार दी। मुझे लगा मेरे बाप के दिल का बोझ एकदम हल्का हो गया। इनकी कमर जो बरसों के जुल्म सह सह के झुक गई थी अब सीधी होने लगी। गांव वाले अब बदल चुके थे। वही लोग हमारे घर आकर सलाम तक नहीं करते, अब हमारे घर के बाहर खड़े थे और मेरे बाप से हाथ मिलाकर कह रहे थे कि तेरे बेटे ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया, तेरे बेटे ने तो जालिम के तख्त को हिला दिया। वो लम्हा मेरी माँ के लिए भी गैर मामूली था, जिसने बरसों अपनी चादर से अपने आंसू पूंछे और खुद चुप के रोई थी। आज वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी कि बेटा तू मेरा फ़ख्र है। मैंने अपने वालिदैन को साथ लिया और शहर की जानब रवाना हुआ, जहाँ मेरे महकमे ने एक सरकारी बंगला मुख्तस किया था। जब हम शहर पहुँचे, जब बंगले की गेट के सामने गाड़ी रुकी तो मेरे वालिदैन की आंखें हैरत से खुली रह गई। वो इतना बड़ा घर देख के दंग रह गए। मेरी माँ ने धीरे से कहा, बेटा क्या ये वाकई हमारा है? मैंने इनके हाथ पकड़े और कहा, हाँ माँ, अब ये सब तुम्हारा है, तुम्हारी बरसों की कुर्बानी का सिला है।
میرے والد نے جب پہلی بار بنگلے کے اندر قدم رکھا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ بولے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم بھی اس شان و شوکت میں جئیں گے۔ میں نے ان کے لیے اچھے کپڑے بنوائے، جوتے دیے، ان کے لیے 2 نوکر رکھے تاکہ وہ کسی کام کے محتاج نہ رہیں۔ میری ماں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاتھ کی چائے پی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا اب تو جی بھر کے جینا ہے۔ میری ماں کی صحت جو برسوں سے بگڑتی جا رہی تھی اچانک سے بہتر ہونے لگی۔ وہ ہنسنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ میرے والد نے بھی باہر نکل کر گھومنا شروع کر دیا اور محلے کے لوگ جب انہیں سلام کرتے تو ان کی آنکھوں میں فخر کی چمک ہوتی۔ وڈیرا اب بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا کیونکہ جب تک وہ انکم ٹیکس کی پوری رقم نہ دیتا اسے رہائی نہیں ملنی تھی اور اس کے لیے اسے جائیداد کے بڑے حصے کو بیچنا تھا۔ جس جائیداد پر وہ اکڑ کے بیٹھا تھا، جس کی بدولت وہ ہمیں جانور سمجھتا تھا، اب وہی جائیداد اس کے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ پولیس والے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اگر وہ ٹیکس دے بھی دیتا تب بھی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس پر قتل کے مقدمات بھی ہیں۔ اس نے کچھ ایسے لوگوں کو مار ڈالا تھا جن کی رپورٹیں اب ہمیں ملی ہیں۔ NGO والے بھی مسلسل اس کے خلاف مواد اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پولیس سے بچ گیا تو ہم اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں لے لیں گے کیونکہ اس نے جو کچھ اب کے باپ کے ساتھ کیا وہ ایک انسان کے ساتھ نہیں، حیوان کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا۔ اب وڈیرے کے دن پلٹ چکے تھے۔ اب وہ دن رات جیل کی چاردیواری میں بیٹھا سوچتا تھا کہ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں کیا کچھ گوا دیا۔ اس کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کے تعلقات جو اسے بچا سکتے تھے اب کسی کام کے نہیں تھے کیونکہ ہر وقت کسی کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا وقت ختم ہو چکا۔ لیکن میری زندگی اب نئے راستوں پہ چل پڑی تھی۔ میرے والدین کی خوشی میرے لیے سب سے تھی اور اس کی مسکراہٹ میری سب سے بڑی کامیابی۔ گاؤں والے بھی اب مطمئن تھے۔ وہ لوگ جنہیں برسوں سے انصاف نہیں ملا تھا اب ان کے چہروں پہ سکون تھا۔ ایک خاندان کی ہمت نے پورے گاؤں کی قسمت بدل دی اور وہ ہمت میں نے کی۔ جب سب کو نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تب میں نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر نیت صاف ہو، اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی ظالم بچ نہیں سکتا۔ میں نے ہمت کی، میں نے راتوں کو جاگ کر منصوبے بنائے، میں نے قانون کو ہتھیار بنایا اور انصاف کی راہ پہ چل نکلا۔ اور آج نتیجہ سب کے سامنے تھا کہ وڈیرا جیل میں تھا اور میرا خاندان عزت اور سکون کی زندگی جی رہا تھا۔ وہی ماں جو کبھی دوسروں کے گھروں میں صفائیاں کرتی تھی آج اپنے بنگلے میں نوکروں کو ہدایتیں دے رہی ہیں۔ وہی باپ جو کبھی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا آج فریج سے اپنی مرضی کا کھانا نکال کے کھا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ لمحہ جب ایک دن میری ماں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ بیٹا اگر تو نہ ہوتا تو ہم مر گئے ہوتے، ہم تو مرنے سے پہلے ہی روز مرتے، اب ہمیں زندگی ملی ہے۔ میں خاموشی سے ان کے آنسو پونچھ رہا تھا کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں بس یہ جانتا تھا کہ میری ماں خوشی سے میری کامیابی ہے۔ اسی دوران گاؤں سے ایک اور خوشخبری آئی۔ وہ تمام زمینیں جو وڈیرے نے غریبوں سے چھین کر اپنے نام کی تھی اب عدالت نے فیصلہ دے کر واپس اصل مالکان کو دینے کا حکم دے دیا۔ اور جو لوگوں نے خریدی تھی وہ بھی ان کے کاغذات انہیں مل گئے۔ گویا کہ ایک ہی وار میں پورا نظام بدل گیا۔ اب گاؤں میں کوئی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اب ہر بندہ آزاد تھا، کھل کر سانس لے رہا تھا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتا تھا۔ اس تبدیلی کا سبب صرف ایک شخص کی ہمت تھی اور وہ میں تھا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان چاہے تو وہ ظلم کو مٹا سکتا ہے، اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے اور ایک چھوٹے سے چراغ سے پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، گاؤں والوں کے لیے اور اپنے ضمیر کے لیے۔ اور یہی سب سے بڑی جیت تھی۔ اب میں سکون سے جی رہا ہوں اور لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں کیونکہ میں نے ان کے لیے انصاف کی راہ ہموار کی تھی۔ کہتے ہیں کہ صرف ظلم کرنے والا ہی نہیں گنہگار ہوتا، ظلم سہنا بھی ایک طرح کا گناہ ہے کیونکہ جو ظلم برداشت کرتا ہے وہ ظالم کو مضبوط کرتا ہے۔ جب کوئی ظالم کسی کمزور پہ ہاتھ ڈالتا ہے، حق چھینتا ہے یا آواز دبانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے سب اعتماد سے کرتا ہے کہ سامنے والا کچھ نہیں کرے گا، چپ رہے گا۔ یہی برداشت اسے طاقت دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا عبادت ہے کیونکہ یہ صرف ایک شخص کی جنگ نہیں، پوری انسانیت کی بقا کی جنگ ہے۔ جب انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نیت، اس کا ارادہ اور اس کی سچائی اللہ کی مدد کو کھینچ لاتی ہے۔ یزید جتنا بھی ظالم ہو، حسین ضرور میدان میں اترتا ہے۔ ظلم کی بنیاد جتنی بھی مضبوط ہو، سچائی کی ایک چنگاری سے راکھ کر سکتی ہے۔ جو لوگ خاموش رہتے ہیں اس آگ کو بڑھاتے ہیں، کل ان کے اپنے دامن کو جلا سکتی تھی۔ اسی لیے جب کوئی ظلم دیکھو تو اس کے خلاف بلند آواز کرے، چاہے وہ آواز کمزور ہو، لڑکھڑاتی ہو، لیکن وہ آواز بننا ضروری ہے کیونکہ خاموشی صرف ظالم کو سہارا دیتی ہے، مظلوم کو نہیں۔ جب انسان دل سے کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے وہ طاقت دیتا ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ سچائی اور انصاف کی راہ مشکل ضرور ہوتی ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ روشنی ہوتا ہے۔ ظلم کو سہ لینا ظالم کی ہمت بڑھانا ہے۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ اپنی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس کی طرح کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔